स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड 2024 का प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि होगा प्री डीएड का, और इसमें टॉपिक देखेंगे हम हिंदी। मतलब इस वीडियो में जो है हम प्री डीएड 2024 में जो हिंदी का प्रश्न आया था 10 प्रश्न वो देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए अगर आप 2025 प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी का हो, शिक्षण अभिरुचि का, रीजनिंग का, अंग्रेजी का या सामान्य ज्ञान का, जीके जीएस का। तो देखिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड 2025 का। तो आप जो है ज़रूर वहाँ पर जाकर वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं प्री बीएड डीएड 2025 का। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं प्री डीएड 2024 में आया हुआ प्रश्न हिंदी में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप से देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं। दिया गया ऑप्शन में अक्षर, वर्ण, ध्वनियाँ, लिपि। आप भी आंसर में बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा पहला प्रश्न का। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर ध्वनियाँ लिखा गया है तो ये ध्वनि तो रहेगा नहीं, ये ऑप्शन तो यहीं पर कट गया, क्योंकि ध्वनि के लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है पूछा गया है। लिपि नहीं रहेगा, लिपि एक जो ध्वनि है उसकी एक जो है स्वरूप होता है, ये अलग स्वरूप होते हैं सभी जो है भाषा का, तो ये नहीं है। अक्षर नहीं रहेगा क्योंकि वर्ण से मिलकर अक्षर होता है, और वही जब हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि मिलकर क्या होता है वर्ण बनता है, और वर्ण मिलकर अक्षर, और अक्षर मिलकर जो है शब्द बनते हैं, और शब्द मिलकर वाक्य। तो इस प्रकार से ध्वनि का जो स्वरूप होता है लिखित रूप में वो वर्ण कहलाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, और व्यापम द्वारा भी इसी को आंसर लिया गया है दोस्तों, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आया था उसका आंसर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था प्री डीएड 2024 में, जिसे किसी से लगाव न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त या सुकर। बताइए दोस्तों एक शब्द क्या होगा। तो देखिए उसे निर्लेप भी बोला जाएगा, उसे अलिप्त भी बोला जाएगा, और उसे निर्लिप्त भी बोला जाएगा, लेकिन सुकर दोस्तों नहीं बोला जाएगा। तो क्या क्या एक शब्द हो जाएगा, तो ए बी सी, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों शब्द जो है बोला जाता है। अगर आप किसी से लगाव ना हो तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो प्रश्न होता है वहां से ये जो है उस टॉपिक से आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर, पुनरावलोकन में प्रत्यय है। पुनः दिया है, पुनर् दिया है, पुनरा दिया है, पुनर् दिया है। अब ये दोस्तों व्यापम द्वारा जो है विलोपित किया गया प्रश्न है, क्योंकि पुनरावलोकन में प्रत्यय पूछा है और दिया गया है ऑप्शन में सभी उपसर्ग। तो देखिए प्रत्यय जो है पीछे लगता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में अन होता, ओकन होता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये प्रत्यय पूछ रहा है और दिया गया है उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगता है, तो इस प्रकार से इसे जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। देखिए 84 नंबर प्रश्न, मतलब चौथा, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। सव्यसाची दिया है, गुड़ाकेश दिया है, सुकोदन दिया है, धनंजय दिया है। तो देखिए अर्जुन का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो हमें पता है सव्यसाची अर्जुन को कहा जाता है, गुड़ाकेश भी कहा जाता है, धनंजय भी कहा जाता है अर्जुन को ही, साथ ही साथ कृष्ण भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, कपिध्वज भी कहा जाता है। ये बहुत सारे जो है आपको पर्यायवाची जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सुकोदन नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन की सी क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन का पर्यायवाची सुकोदन नहीं है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, और ये ऐसा जो प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, कुट से संबंधित उचित संबंध जोड़ना है, और सीता ने रोटी खाई है, मतलब ये जो है भूतकाल से संबंधित है, काल से आया है हुआ है, ये टॉपिक आपके काल से, इसे याद रखिएगा। काल जो है काल, इससे जो है एक या दो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न है तो आता ही आता है, क्योंकि मात्र 10 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में एक एक नंबर जो है आपको जो है हजारों स्टूडेंट से पीछे या आगे करता है, तो एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है इंट्रेंस एग्जाम में, इसे भी याद रखना। 85 नंबर प्रश्न देखिए, हमें
बताना है कि भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत कौन सा है। सीता ने रोटी खाई, तो सीता ने रोटी खाई तो यह हो जाएगा सामान्य भूत। सीता ने रोटी खाई है, आसन्न भूत। सीता ने रोटी खाई थी, पूर्ण भूत। सीता ने रोटी खाई होगी, संदिग्ध भूत। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। याद रखिएगा इसे। 86 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक है, मतलब वाक्य को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है। उसने, इसलिए, मैंने सोचा, जाना चाहिए। बताइए दोस्तों। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, वाक्यांश में संयोजक है। तो देखिए इन सभी इस जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आप दोस्तों कमेंट में बताइए। बहुत ही आसान सा जवाब है। आप इसका आंसर जो सभी स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि 86 नंबर का हिंदी का ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्या ऑप्शन ए रहेगा, क्या ऑप्शन बी रहेगा, क्या सी रहेगा, क्या डी रहेगा, बताइएगा कमेंट में आप सभी। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा है। निम्नांकित शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। दिया है थैली के, बट्टे, चट्टे, एक ही। तो देखिए सबसे पहला आएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब DACB। तो DACB है ऑप्शन बी में। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न आपके पेडागॉजी से आया हुआ है। पेडागॉजी मतलब सीजी टेट सी टेट में पूछा जाता है। एक बालक से संबंधित जो है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चिलबलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। ए गलत है, बी सही है। ए सही है, बी गलत है। ए एवं बी दोनों सही है, ए एवं बी दोनों गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। देखिए बच्चों को बालू में जो है लिखने देना चाहिए, फिर स्लेट पर लिखने देना चाहिए। कुछ भी वो बनाए लिखने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के जो हाथ में आवश्यक मोड़ आता है वो सीखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ये जो है विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ से जो है एक प्रश्न आता है, हर बार आता है, प्री बीएड हो या डीएड हो। ये जो प्रश्न है प्री डीएड 2024 का, इसे याद रखिएगा। हम प्री बीएड का भी जो है प्रश्न लाएंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है, मतलब बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। पिता ने कहा, पिता ने कहा, फिर यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा रुकना है, अल्प विराम है यहाँ पर। फिर बेटी तुम क्या चाहती हो, प्रश्नवाचक भी लगेगा और उद्धरण चिन्ह भी लगेगा, और साथ ही साथ लास्ट में पूर्ण विराम भी रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसे भी याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 90 नंबर, उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप शब्दों को अच्छे से नहीं जानते हैं तो। देखिए दिया गया है सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति और सहानुभूति, चारों ऑप्शन। इसमें बताना है हमें शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाला जो सहानुभूति है ये बिल्कुल सही है। ये सहानुभूति सही है। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को भी ध्यान में रखना है। कुछ कुछ शब्द है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सहानुभूति है, मैथिली शरण गुप्त है, कोई लेखक का नाम है। मतलब आप ये ऐसे जो शब्द भी आते हैं जो आपने देखा होगा, जैसे शिक्षण अभिरुचि में सहानुभूति जैसे शब्द का प्रयोग होता है, तो ये पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा। इसकी भी हम तैयारी करवाएंगे शुद्ध वर्तनी में। तो ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। प्री बीएड 2025 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षक वैकेंसी है वो ज़रूर आएगा।
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल के बाद ही आए, लेकिन आए तो ज़रूर, तो करके रखना है प्री बीएड प्री डीएड। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।